सालों पहले हरिपुर नाम से एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। बेचारा बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो रोज सुबह गांव के चौराहे पर दूध बेचने जाता था और फिर पूरा दिन अपनी गाय और उसके चारे की देखभाल में लगा रहता था। उसका दूध इतना अच्छा था कि दूध खरीदने वालों की लंबी लाइनें लगा करती थी। एक दिन जब मोहन सुबह दूध बेच रहा था, तभी गांव का हरिया वहां से गुजरा। मोहन से दूध खरीदने के लिए खड़े लोगों की लंबी लाइन देखकर वो रुक गया। बाप रे, दूध खरीदने के लिए इतनी लंबी कतार! लगता है मोहन दूध बेचकर बहुत कमाता है। मुझे भी दूध बेचना चाहिए, फिर मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा। हरिया ने मोहन की देखा देखी में दूध बेचने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से मोहन के बाजू में थोड़ी दूर बैठकर दूध बेचने लगा। दूध ले लो, दूध 50 रुपए लीटर दूध। हरिया चिल्ला चिल्लाकर दूध खरीदने के लिए लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आ रहा था। सब मोहन के पास ही लाइन लगाकर खड़े हुए थे। हाँ, ये क्या? एक भी व्यक्ति मेरे पास दूध खरीदने नहीं आ रहा। इस मोहन के दूध में ऐसा क्या है जो मेरे दूध में नहीं है? हरिया को मोहन का धंधा होता देख बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक से वो उठा और मोहन से दूध लेकर जा रहे एक आदमी के पास पहुंच गया। भाई रुको जरा, मुझे ये बताओ, इस मोहन के दूध में ऐसा क्या है जो मेरे दूध में नहीं है? उनके दूध में कुछ अलग नहीं है। आपके दूध जैसा ही दूध वो भी बेच रहे हैं। फिर लोग उनके पास ही क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए कि लोग सालों से उनके पास से दूध खरीदते आए हैं, तो वही सालों का भरोसा बना हुआ है। इसके बाद गांव वाला वहां से चला गया और हरिया समझ गया कि जब तक लोगों को मोहन पर भरोसा है, तब तक वो उन्हीं के पास से दूध खरीदेंगे। इसलिए सबसे पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों का मोहन पर से भरोसा उठ जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ऐसे में एक दिन हरिया को लोगों में से मोहन का भरोसा तोड़ने का विचार आया। अगले दिन जब वो गांव के चौराहे पर पहुंचा तो वहां मोहन की दूध की कैन पड़ी थी, लेकिन मोहन नहीं था। हरिया ने आसपास देखा तो गांव का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं दिख रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने मोहन के दूध की कैन में कुछ मरे हुए मकड़े डाल दिए और जाकर अपनी जगह पर दूध बेचने बैठ गया। थोड़ी देर बाद मोहन वापस लौटा और धीरे धीरे रोज की तरह उसके पास दूध खरीदने वालों की लाइन लग गई। कितना दूध दे दूं आपको? 1 लीटर दे दो, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं। मोहन ने उस आंटी के हाथों में से बर्तन लिया और उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया, लेकिन जब आंटी ने दूध देखा तो वो चौंक गई। अरे अरे, ये क्या? इसमें तो मरा हुआ मकोड़ा है। मकोड़ा? वो भी दूध में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखो। जब मोहन ने देखा तो सच में दूध में मकोड़ा था। पता नहीं इसमें मकोड़ा कैसे गिर गया। मुझे नहीं चाहिए ऐसा गंदा दूध। ये लो और मेरे पैसे वापस कर दो। मोहन ने तुरंत वो दूध अपने कैन में वापस डाल दिया और आंटी को उनके पैसे वापस दे दिए। चलो भाई, मोहन का दूध तो मकोड़े वाला है। आज कहीं और से दूध लेना पड़ेगा। धीरे धीरे सब लोग हरिया के पास चले गए दूध लेने के लिए। बेचारे मोहन को आज निराश होकर घर वापस लौटना पड़ा, जबकि हरिया बहुत खुश था क्योंकि आज उसका सारा दूध बिक गया था। कल भी मोहन के दूध के साथ छेड़छाड़ करती तो कल भी गांव वाले मुझसे ही दूध खरीदेंगे। बस एक बार मोहन पर से लोगों का भरोसा उठ जाए तो समझो मेरी तो निकल पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही हरिया मोहन के बाड़े पर पहुंच गया और दीवार के पीछे खड़ा रहकर देखने लगा। उस वक्त मोहन गाय दूह रहा था। थोड़ी देर बाद गाय दूहने के बाद वो उठकर घर के अंदर चला गया, लेकिन उसकी दूध की बाल्टी वहीं पड़ी थी। हरिया मौका देखते ही चुपके से बाड़े में दाखिल हो गया और दूध से भरी बाल्टी में थोड़ा सा गोबर डाल दिया। इसके बाद वो वहां से निकल गया। रोज की तरह मोहन दूध का कैन लेकर गांव के चौराहे पर दूध बेचने पहुंच गया और फिर से उसके पास दूध लेने वालों की भीड़ लग गई। आज फिर से मकोड़े तो नहीं है ना दूध में? अरे नहीं नहीं आंटी, दूध में कोई मकोड़ा नहीं है। कल तो पता नहीं कहां से आ गया था। मोहन ने तुरंत आंटी के बर्तन में आधा लीटर दूध डाल दिया,
लेकिन जैसे ही बर्तन में दूध आया कि आंटी की नाक फूलने लगी। ये गोबर की बदबू कहाँ से आ रही है? गोबर? कैसा गोबर? यहाँ आसपास तो कोई गोबर नहीं है। तभी आंटी ने दूध सूंघकर देखा और वो चौंक गई। ये बदबू इस दूध से आ रही है। आज तुमने दूध में गोबर मिलाया है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई गोबर नहीं मिलाया। रुको, मैं देखता हूँ। तभी एक गांव वाला आगे आया और मोहन का कैन खोलकर देखने लगा। उसे दूध में गोबर के कुछ कुछ कण दिखाई पड़े। इसमें सच में गोबर मिला हुआ है। लगता है अब मोहन से दूध खरीदना ही बंद करना पड़ेगा। चलो सब लोग। इसी तरह आज भी गांव वाले मोहन का दूध छोड़कर हरिया के पास दूध लेने पहुंच गए। हरिया ने आज भी अपना सारा दूध बेच दिया और अच्छी खासी कमाई की। कुछ ही हफ्तों में हालात पूरी तरह से बदल गए। अब गांव के चौराहे पर हरिया के पास लंबी लाइन लगती थी और मोहन बेचारा अकेला बैठा रह जाता था। बेचारा मोहन बहुत दुखी था। मैंने तो कभी दूध में मिलावट ही नहीं की, फिर ये सब कैसे हो गया? उधर हरिया का धंधा खूब चल रहा था। रोज सारा दूध बिक जाता था। जब जेब में पैसे खनकते तो उसका सीना और चौड़ा हो जाता। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके मन में लालच जाग उठा। जब लोग बिना देखे ही मुझ पर भरोसा कर रहे तो क्यों ना थोड़ा सा पानी मिला दूं, क्या ही फर्क पड़ेगा। दूध ज्यादा बनेगा, कमाई भी ज्यादा होगी। पहले दिन हरिया ने दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया, किसी को भी पता नहीं चला। दूसरे दिन थोड़ा और पानी मिलाया, इस बार भी किसी को पता नहीं चला। और धीरे धीरे वो आधा दूध और आधा पानी बेचने लगा। लेकिन अब लोगों को दूध पतला लगने लगा। हरिया, आजकल तुम्हारा दूध पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा। अरे आंटी, आजकल गाय ठीक से खाना नहीं खा रही है, इसलिए दूध जरा पतला देती है। लोगों ने हरिया की बात मान ली, लेकिन कुछ दिन बाद शिकायतें बढ़ने लगी। दूध से दही नहीं जमता था और चाय फीकी लगती थी। इसी बीच एक दिन गांव में विज्ञान के एक बुजुर्ग शिक्षक आए। उनका नाम था रामदास जी, जो पहले शहर में डेयरी में काम कर चुके थे। उन्होंने भी हरिया से दूध खरीदा। ओ दूध वाले भाई, ये दूध इतना पतला क्यों है? वो क्या है ना कि आजकल गाय पानी थोड़ा ज्यादा पी रही है, इसीलिए दूध पतला लग रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? पानी ज्यादा पी लेने से दूध पतला नहीं हो जाता है। रामदास जी ने तुरंत ही एक साधारण सा टेस्ट किया। दूध की एक बूंद अपने नाखून पर रखी, बूंद तुरंत बह गई। ये देखो, जो असली दूध होता है वह धीरे धीरे बहता है, जबकि ये तुरंत बह गया। इसी से साबित होता है कि इस दूध में पानी मिलाया गया है। रामदास जी की बात सुनकर गांव वालों को भी हरिया पर शक होने लगा। सच सच बता हरिया, क्या तूने सच में दूध में पानी मिलाया है? नहीं नहीं, ये झूठ है। मैंने दूध में एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया। रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। वही हरिया से सच उगलवाई की। रुकिए, आप पुलिस को मत बुलवाइए। हाँ, मैंने दूध में पानी मिलाया है। हरिया का सच सुनकर सबके होश उड़ गए। मतलब इतने दिनों से तुम हमें पानी वाला दूध देते थे और हम सब बेवकूफ बनते रहे। इसे तो सजा देनी चाहिए। मैंने एक और गुनाह किया है। दरअसल लालच में आकर मैंने मोहन के दूध में मकोड़े और गोबर डाल दिए थे ताकि उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाए। क्या वो मकोड़े और गोबर तुमने डाले थे? हाँ मोहन भैया, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हरिया, कमाई भरोसे से होती है, धोखे से नहीं। तुमने बहुत गलत किया। हरिया के साथ साथ गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भी मोहन से माफी मांगी। हमने बिना सच्चाई जाने तुम पर शक किया, हमें माफ कर दो। गलती सबसे होती है और जिसे अपनी गलती का एहसास हो उसे माफ कर देना चाहिए। उस दिन से गांव वालों ने हरिया से दूध लेना बिल्कुल बंद कर दिया और सजा के तौर पर उस पर गांव में दूध बेचने पर रोक लगा दी गई। इसलिए वो दूसरे गांव में जाकर दूध बेचने लगा, जबकि मोहन पर लोगों का भरोसा फिर से लौट आया। फिर से उसके पास दूध खरीदने वालों की लंबी लाइनें लगने लगी, जैसे पहले लगा करती थी।